हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी से आई हुई है। परमानेंट पोस्ट है। काफ़ी दिनों बाद ऐसी वैकेंसी आई हुई है क्योंकि बहुत दिनों से टीचर्स की जो वैकेंसीज आ रही थी उसमें गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं आ रही थी। तो ये रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छी है। टोटल जो है 30 स्कूल्स की रिक्रूटमेंट है और सारी फैसिलिटीज़ भी देखेंगे इसमें। वैकेंसी कितनी है वो सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। इसकी जो नोटिफिकेशन आई हुई है ये काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है, तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है और उस नोटिफिकेशन को आप लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इजीली दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वेबसाइट की लिंक भी मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। जो भी वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ से भी आप इजीली देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। इससे पहले यदि आप चैनल से अभी भी कनेक्ट हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। ये वैकेंसी टोटल जो है 27 पेज की पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर आई हुई है। उसमें इस वैकेंसी को डिटेल में बताया गया है, तो मैंने इसे हिंदी में ही डाउनलोड किया है। होपफुली आपको समझने में इजी हो इसलिए। ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। वीडियो की नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। और नोटिफिकेशन आपको अगर डाउनलोड नहीं करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था से रिक्रूटमेंट आई हुई है। भर्ती सूचना संख्या यहाँ पर दी हुई है 1/2022। ठीक है। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान के विषय में यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 केंद्रों में 30 विद्यालयों में रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये वेबसाइट है इसकी, और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर देख सकते हैं आप। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये दिए हुए हैं मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट्स दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में नरौरा बुलंदशहर में रिक्रूटमेंट है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात एंड तमिलनाडु में। तो यहाँ पे 15 जो है केंद्रों में रिक्रूटमेंट है। जिला भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास ये जिला पड़ता है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। इसमें सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लिए रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर पोस्ट टोटल दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। जिसमें अलग अलग, जैसे अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार इसे ज़रूर डिटेल में देखिए। टीजीटी के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट दी हुई हैं। ये सारे पोस्ट हैं जिसमें आप देख सकते हैं मैथ्स एंड भौतिक विज्ञान के लिए टोटल जो है 21 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा। एंड उसके बाद नीचे आते हैं हम तो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट इसमें दी गई है 70 पोस्ट हैं पीआरटी टीचर के लिए, जिसमें सारे ही जो कैटेगरीज हैं उसमें रिक्रूटमेंट शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आप आते हैं तो टोटल पोस्ट जो आई हुई है वो 205 है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। अब यहाँ पर आ सकते हैं आप कि किस तरीके से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने का। तो यहाँ पर पीजीटी के लिए आपने इसका स्नातकोत्तर किया हो, टीजीटी के लिए शिक्षित स्नातक अध्यापक कहलाएंगे। यहाँ पे और डिटेल में आते हैं, हम देखते हैं सभी पदों के लिए अनिवार्य वांछित अर्हताएं, यानी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि बीएड आपका होना चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए कंप्यूटर में प्रवीणता होनी चाहिए आपका कंप्यूटर के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी हिंदी एंड टीजीटी हिंदी के लिए पीआरटी जिनके लिए हिंदी विषय अध्यापन में प्रवीणता है, उनको छोड़कर सभी पदों के लिए हिंदी का कार्य साधन आपका ज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है कि होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही पीजीटी इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए विश्वविद्यालय द्वारा आपका सीजीपीए में, यानी कि ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा आपका मान्यता प्राप्त से आपका बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स उसमें भी आपके होने चाहिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि विषयों का जो है
कॉम्बिनेशन बनता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश में स्नातकोत्तर होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में स्नातकोत्तर या फिर संस्कृत में होना चाहिए। पीजीटी गणित के लिए आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए गणित में। पीजीटी में फिज़िक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक ये सारी चीज़ें आप देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा बीएड होना चाहिए इसमें। इस तरीके से आप पूरी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं विश्वविद्यालय द्वारा जिसमें उपाधि प्रदान की गई है उसके समग्र कक्ष में कम से कम 50% मार्क्स के साथ सीजीपीए के साथ एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज शिक्षण संस्थान से परिषद मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से आपने 4 वर्षीय बीएड किया हो या बीएससी एड किया हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। टीजीटी के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के लिए तो सिंपल है, स्नातकोत्तर में इंग्लिश होना चाहिए। पर टीजीटी में जो एसएसटी का सब्जेक्ट होता है उसमें ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया। इन सब में से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपने लेकर पढ़ा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन है। टीजीटी के लिए मैथ्स के लिए मैथ्स और साथ ही में फिजिक्स सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टीजीटी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एंड टीजीटी मराठी सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सब्जेक्ट ये जो है आपका लैंग्वेज वही होनी चाहिए मराठी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए कंप्यूटर के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। पीईटी टीचर ये पीईटी टीचर महिला और पुरुष के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट दी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया पूरी डिटेल में दी हुई है। इसे मैं अलग वीडियो में कवर कर दूँगी पूरा डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज़ और भी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। आपको ऑनलाइन ही इसमें आवेदन करना है, यानी ऑनलाइन अप्लाई करना है। 750 रुपीज़ आपका जो है आवेदन शुल्क लगेगी, यानी कि एग्ज़ामनी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। और यहाँ पर महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी के लिए उम्मीदवारों के लिए आवेदन में शुल्क भुगतान की छूट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जमा किए गए दस्तावेज आपको देने होंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ चिपकाना है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, पीजीटी में और भी चीज़ें डिटेल में हम देखते हैं नीचे। हाँ, इसकी हम एक बार लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, इंपॉर्टेंट डेट जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 23/5/2022 यानी आज ही कल की डेट से ये शुरू हुई है। एंड इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 12/6 यानी 12 जून तक है। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए भी 12/6 यानी 12 जून तक लास्ट डेट है। यहाँ पे हॉल टिकट के लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। बाकी चीज़ें जिस तरीके से अभी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 12 जून है और स्टार्ट हो चुका है इसमें अप्लाई करना। 23 मई तक से शुरू हो गया है अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करनी है आपको। और ये सारी बाकी चीज़ें जो है वो अपडेट कर दी जाएगी। और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। और सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होंगे उसके सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, तो ये सारे सेंटर हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस भी स्टेट से हैं आप वहाँ का नज़दीकी जो आपका दिया हुआ है वहाँ पर अप्लाई कर इसमें ज़रूर फिल करिए कि आपको ये सेंटर चाहिए। अदरवाइज़ अगर दूर पड़ जाता है तो आप को दिक्कत होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये चीज़ें मिस आउट होंगी तो आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप एक बार ज़रूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड देन और भी इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया हुआ। ये एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर। और ये प्रश्न पत्रों की का विषय दिया हुआ है, संबंधित विषय के लिए पाठ्यक्रम दिया हुआ है। यहाँ पे कुल अंक दिए हुए हैं, 100 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका।
और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पे। पीजीटी यहाँ पे दिया है, कोई भी नकारात्मक अंक नहीं, ठीक है। और यहाँ पर पीजीटी के लिए जो है ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सामान्य ज्ञान, तर्क यानी कि रीजनिंग, जीके एंड संख्यात्मक अन्वेषण, मैथ्स यानी शिक्षण कार्य प्रणाली यानी पैडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए भी इस तरीके से दिया हुआ है। पीआरटी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस, एंड पीआरटी जो है सिंगिंग के लिए भी दिया हुआ है, म्यूज़िक टीचर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है कि 60% मार्क्स आपका होना चाहिए इसमें पास करने के लिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 54% होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली ये जो पूरी रिक्रूटमेंट है, ये जिस तरीके से केंद्र विद्यालय की आती है, उसके साथ जो भी सैलरी पैकेज होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं, वैसे ही इसमें भी आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और सिलेक्शन प्रोसेस भी लगभग वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आप एक बार ज़रूर डिटेल में पढ़ लीजिए। और इस नोटिफिकेशन को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। अभी मैं चलकर आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से इस वैकेंसी को देखेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वेबसाइट पर आप इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं AEES.gov.in। जब आप डालेंगे तो इस तरीके से सरफेस ओपन होकर आएगा। देन आप उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट का सेक्शन, इसे आप क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 मई से एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जो है नोटिस आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पर 21 मई को ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, और ये हिंदी और इंग्लिश में नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने यहीं से डाउनलोड करके आपको दिया हुआ है। एक बार इसे भी हम देख लेते हैं। ये लिंक फॉर जो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। पोस्ट भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। पोस्ट पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक एंड प्रिपरेटरी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे दी हुई है। डेट यहाँ पर दी हुई है। एंड अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करना होगा यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, या फिर आप न्यू रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। तो मैं ये डिटेल में पूरी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप अप्लाई करने तक पहुँच सकें, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ये। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकें। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।